लोकसभा सीट सिरसा से मुकाबला कड़ा है, जहां एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहीं नेशनल जो पार्टियां हैं उनमें वही दिग्गज खड़े हैं जो कभी एक पार्टी में रह चुके हैं। पर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी कुमारी शैलजा से, क्योंकि सिरसा में उनका दोबारा आना हुआ है। पहले भी यहां से जो है वो सांसद रही हैं। मैम, दोबारा आपको यहां से मौका दिया गया है, पहले भी आप यहां से 2 बार रही हैं, एक बार फिर से सिरसा पहुंची हैं। किस तरह से देखते हैं पार्टी ने आपको दोबारा यहाँ से टिकट दी है? पार्टी ने देखा और यहाँ फैसला किया कि आम लोगों की क्या आवाज़ रही, तो यहाँ पर आम लोग चाहते थे, सभी लोग चाहते थे कि मैं दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ूं और पार्टी को भी मजबूत करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जिसको पार्टी ने बार बार मौका दिया वो फिर पार्टी छोड़कर अनेकों पार्टियों में चले गए। तो आज के दिन ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पार्टी बहुत मजबूत रही है पहले से। हार जीत की बात नहीं, लेकिन पार्टी और पार्टी के वर्कर आपको गांव-गांव में, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में मिलेंगे। तो पार्टी को फिर से हम नया करें और यहाँ पर लोगों को जोड़ें, और लोग भी साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह जहाँ हम जाते हैं तो दूसरी पार्टियाँ छोड़ कर कांग्रेस में आ रहे हैं लोग। तो पार्टी को मजबूत करेंगे हम। बाकी चुनाव कोई भी लड़े दूसरी पार्टियों से, हमको उससे क्या लेना, कोई किसी का कैंडिडेट हो सकता है। दल बदलने की बात आपने की कि कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, पर जो कभी कांग्रेस में थे आज आपके सामने दूसरी पार्टी से खड़े हैं। मैं अशोक तंवर की बात कर रही हूँ। मुकाबला किस तरह से देखती हैं? ये मुकाबला तो देखो, मुकाबला क्या देखना है, तो लोग जज कर रहे हैं और जज करेंगे। और आपको आभास हो रहा होगा, आप अगर पूरी संसदीय क्षेत्र में अगर आपने घूमा है तो आपको आभास भी होगा कि जमीन पर लोगों की क्या पुकार है। जी, पिछली बार यहाँ से बीजेपी की सांसद थी सुनीता दुग्गल, उनके क्या काम आपको यहाँ किए हुए दिखाई देते हैं? देखो, ऐसे टिप्पणी कुछ नहीं, अब वो यहाँ की कैंडिडेट नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ के लोगों को एकदम लेट डाउन किया है। भाजपा से जो उम्मीदें लोगों ने लगाई थी, ये देखो, ये वोट लेते हैं भाजपा वाले। और भाजपा पार्टी कभी भी, आपने देखा कई बार, अब जैसे ये लोकसभा का चुनाव, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं। लोगों के भलाई के काम तो कभी गिनवा ही नहीं सकते ये। तो आपका क्या विजन रहने वाला है सिरसा के लिए? सिरसा के लिए हमें, देखो, कई तरह की बातें हैं, नेशनल इश्यूज हैं और लोकल इश्यूज हैं। हमें एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना है। लोकल इशू है कि यहाँ पर जिस तरह से चिट्टा नशा बिक रहा है, हर दीवार पर लिखा हुआ देख लेंगे बाहर सड़कों में, नशा मुक्ति, नशा मुक्ति। इतना व्यापक रूप से नशा फैला हुआ है। बहुत सी संस्थाएं काम भी कर रही हैं, लेकिन जब तक प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं देगा, सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं देगी, तो इस तरह से फैल गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का है। अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी की बात की जाती है, क्या आपको लगता है कि वो फैक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, योगी आदित्यनाथ आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, अभी तक कोई बड़ा नेता जो है वो हरियाणा नहीं पहुंचा है कांग्रेस के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, इसमें आपको फैक्शन का नजर आ रहा है, फिर इसमें कौन सा फैक्शन की बात है? नेशनल लीडर्स नहीं, देखो मैडम, आप थोड़ा स्टडी करिए इन चीजों को। ऐसे अगर नेशनल लीडर आते हैं, उसका कोई फैक्शन का कोई मतलब नहीं होता उसमें। तो नेशनल लीडर्स अभी उनके प्रोग्राम बन रहे हैं और वो आएंगे। भूपेंद्र हुड्डा भी दिखाई नहीं दिए हैं, और इसके अलावा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया को भी एक लेटर निकालना पड़ गया कि अगर कोई इस तरह से सीट में कमजोर करेगा तो विधानसभा में हम टिकट नहीं देंगे। उनकी अपनी सोच है, कैसे वो क्या करते हैं, उनकी अपनी सोच है, क्या चिट्ठी निकाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन मैं सिरसा की बात कर सकती हूँ कि सिरसा में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर किसी की कोई ऐसी शिकायत है ही नहीं। भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से, और उनका कह रहा है कि ये जो विरोध है ये कांग्रेस करवा रही है। अब देखो, अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए सब कुछ कांग्रेस पे ही ब्लेम करेंगे। अपनी कमजोरियां पहले पहचान ले कि क्यों ऐसी बात हो रही है। ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगी कि किसी को भी उग्र रूप से कोई विरोध नहीं दिखाना चाहिए। ये लोकतंत्र है, और जब इलेक्शन होते हैं उस समय दिखा सकते हैं लोग। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, सिरसा के लिए कोई खास प्रोजेक्ट आपने सोचा है कि अगर आप लोकसभा में पहुंचती हैं तो क्या लेकर आएंगी? ऐसा है, लोकसभा में पहुंचेंगे, यहाँ की बहुत सी चीजें हैं। आपको एक मिसाल दूंगी मैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अनाउंस कई बार हो चुका, 2 बार उसका फाउंडेशन हो चुका, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा। भाजपा बार बार एक चीज को करती रही। तो ये प्रोजेक्ट और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमको पूरे क्षेत्र के बारे में, क्योंकि सिरसा संसदीय क्षेत्र केवल सिरसा शहर नहीं है,
नरवाना से शुरू होता है। नरवाना, टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, सिरसा, एलनाबाद, रानिया, कालांवाली, डबवाली, बहुत लंबा क्षेत्र है। अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबको देखते हुए सबसे बातचीत करके उसके बाद ही फैसले हों।